साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। देश में कोरोना वैक्सीन का बेहद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैक्सीन जल्द आने वाली है। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं भी हैं। आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद मजबूत इरादों वाले और कड़े फैसले लेने वाले इंसान हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है कि क्या प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन के मामले में भी लोगों को चौंका सकते हैं। यानी क्या प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर लोगों में एक अच्छा संदेश देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इसी बात की जानकारी दूंगा, इसे अंत तक जरूर देखें। साथियों, कोरोना वायरस के मामले में अमेरिका देश में पहले नंबर पर है। संक्रमितों का मामला हो या मौतों का मामला हो, वहीं भारत तीसरे नंबर पर। अमेरिका के नए इलेक्टेड राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाने की घोषणा की है। वो अगले हफ्ते वैक्सीन लगवाने वाले हैं। वहां के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी वैक्सीन लगवाने जा रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जो बाइडेन की तरह सार्वजनिक रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। अगले हफ्ते ही वो ये वैक्सीन ले सकते हैं। और ये जो कवायद हो रही है, उन्होंने जो ये घोषणा की है वैक्सीन सबसे पहले लगवाने की और सार्वजनिक रूप से, उसका मकसद ये है कि लोगों के जनमानस में जो भ्रांतियां फैल रही हैं या पैठ जमा रही है, उन्हें दूर किया जा सके और एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। दरअसल ये भ्रांतियां और ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि इंग्लैंड में 2 हेल्थ वर्कर्स को जब वैक्सीन लगी तो उनमें गंभीर साइड इफेक्ट दिखे। उनको एनाफिलेक्सिस बीमारी हो गई। ये एक तरह का एलर्जिक बीमारी है और गंभीर एलर्जिक बीमारी है। वहीं एक व्यक्ति की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके बाद इंग्लैंड की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने वहां एक गाइडलाइन जारी की कि जिन व्यक्तियों को एनाफिलेक्सिस जैसी गंभीर एलर्जिक बीमारी है, वो इस वैक्सीन को ना लें, कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। इसी तरह कनाडा की सरकार ने भी ऐलान किया और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यों को निर्देश दिया, सलाह दी कि आप गंभीर साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहें। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि टीकाकरण के बाद, मतलब इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे साइड इफेक्ट्स होंगे ही। कई विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि ये इसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इलाज के बाद वो तुरंत ठीक भी हो जाते हैं। जैसे इंग्लैंड के 2 हेल्थ वर्कर्स में जो साइड इफेक्ट्स नजर आए थे 2-3 लोगों में, वो तुरंत ठीक भी हो गए। तो इसलिए घबराने जैसी कोई ज्यादा बात नहीं है। अब लेकिन चूंकि घबराहट है, अमेरिका में तो बुजुर्ग लगवाना नहीं चाह रहे हैं, उनके मन में भी कई तरह की आशंकाएं हैं। ऐसे में वहां के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो सामने आ रहे हैं। इसलिए ये सवाल भारत में भी किए जाने लगे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने से पहले क्या सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों को प्रेरित करेंगे?
वैसे भी जब से ये कोरोना वायरस का दौर शुरू हुआ है तब से हमेशा से ये बात कही जाती रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है और इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान भी उनका विशेष ख्याल रखा जाए। जो बाइडेन 78 साल के हैं, प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के हैं, जबकि राष्ट्रपति कोविंद 75 साल के हैं। तो निश्चित तौर पर टीकाकरण होगा, वैक्सीन लगेगी तो स्वाभाविक तौर पे सभी लगाएंगे, लेकिन बात आती है लोगों को प्रेरित करने की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री हमेशा कड़े फैसले लेते रहे हैं, अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे हैं, देश को प्रेरित करते रहे हैं, तो इस बार भी वो हो सकता है कि सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर लोगों को सकारात्मक संदेश देंगे और चौंकाएंगे भी। और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कदम होगा। पूरे 130 करोड़ की आबादी वाले देश की जनता को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मेरा तो ये मानना है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और जो भी ऐसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जनता के बीच अच्छी पैठ है, उन्हें आगे आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से वैक्सीन लगवाने की घोषणा करनी चाहिए। वैक्सीन आने ही वाली है, ऐसे में अगर वैक्सीन आने के बाद आप लोग इस तरह की घोषणा करते हैं तो ये जनता के बीच अच्छा मैसेज जाएगा और लोग निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे। साथियों, आपके इस संबंध में क्या विचार है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।